हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई प्रीस्टेस 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में मैं चेक करूँगी कि व्हाट विल सरप्राइज़ यू वेरी सून। कौन सी ऐसी बात, कौन सी ऐसी एनर्जी, कौन सा ऐसा सिनेरियो आपको बहुत जल्द बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ कर देगा। रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही हो, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव, जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी के क्या बहुत जल्द आपको सरप्राइज़ कर देगा। व्हाट विल सरप्राइज़ यू वेरी सून। ये आपके एरिया ऑफ लाइफ से कहीं से भी कोई भी चीज़ हो सकती है, तो कीप एन ओपन माइंड। इट्स गोइंग टू बी अ वेरी क्विक प्रिसाइज रीडिंग। लेट्स सी के व्हाट विल सरप्राइज यू वेरी सून। व्हाट विल सरप्राइज यू वेरी सून। इंट्यूशन एंड मैनिफेस्टेशन। ऑलराइट, दुआएं कबूल होने वाली हैं भाई। नंबर 3, स्पिरिट। आप अपने स्पिरिट गाइड से ज़रूर मिलेंगे। और स्पिरिट गाइड से मुलाकात कैसे होती है? ख्वाब में, बशारत, कोई ऐसी चीज़ पता चलना, कोई ऐसी दुआ जो आपने बहुत पहले की हो और वो एकदम से किसी इंसान की फॉर्म में, किसी इवेंट की फॉर्म में, किसी ख़बर की फॉर्म में जो है वो आपके सामने आ जाए, और आपको लगेगा कि ये तो मैंने शायद इसके बारे में सोचना ही छोड़ दिया था। बिकॉज मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सबसे बड़ी टेक्निक ये है कि आप वो बात कहें और उसको कहकर छोड़ दें, फिर वो खुद अपने एंड पर उसकी पूरी एनर्जी जो है वो उसके साथ रिवॉल्व करके उसका पूरा काम करती है। तो एक तो ये चीज़ जो मैं बिल्कुल प्रॉम्प्ट बता रही हूँ कि पहले मैं कार्ड स्प्रेड करूँ, कार्ड आया, मैसेजेस आए, फ़ौरन बता दिया। ठीक है, व्हाट विल सरप्राइज़ यू वेरी सून। व्हाट विल सरप्राइज़ यू वेरी सून। इंटेंशंस। कहते हैं ना कि नियत नेक, तो पता नहीं मंजिल आसान, कुछ इस तरह का जुमला है। नंबर 1, हिडन मोटिवेशंस। आप ना बहुत अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा आपको नज़र बद से बचाए। आप सोशल डिपेंडेंसी से निकल जाएंगे, रिश्तों की क़ैद से निकलेंगे। रिश्ते आपको खुश रखें, इस चीज़ से आप फ़ारिग हो जाएंगे। आपको पता है कि आपको क्या चीज़ एनर्जाइज्ड रखती है, किस तरह के हालात और मामलात आपको नॉर्मल रखते हैं, किन चीज़ों से आप खुश होते हैं। आपको बहुत हैरत होगी कि कल कला को वो लोग जिनसे आपको बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती थी, लिटरली आप जिनसे ट्रिगर हो जाते थे, आप उनके साथ बिल्कुल नॉर्मल हैं। मुझे एक बहुत हैरत हो रही है क्योंकि इस क्रिस्टल बॉल के अंदर ना घर बना हुआ है, और मैं बहुत देर से ये बात कहना चाह रही हूँ, लेकिन मुझे ये बात बड़ी है। वो कहते हैं ना, छोटा मुंह और बड़ी बात। लेकिन फिर भी इसके कहूँगी क्योंकि आपके साथ ये होगा। आपको कोई लिटरली कहेगा कि तुम ना मेरे लिए दुआ करो, और आप यकीन करें, आप किसी के लिए ऐसे बोल भी देंगे, और कुछ सालों बाद, नॉट राइट नाउ, यू विल सी कि आपकी दुआ पूरी होगी। आपके लिए, ख़ुद के लिए या तो, या किसी और के लिए, स्पेशली किसी का घर। आई कैन लिटरली सी, इस क्रिस्टल बॉल में एक घर है और एक पोर्शन है, और उसका इमेज भी ऐसा आ रहा है कि जैसे वो एक बैकयार्ड भी लग रहा है, वो एक मिल का एक पोर्शन भी लग रहा है, एक कारखाने का पोर्शन भी लग रहा है, वो गैराज भी लग रहा है, वो घर भी लग रहा है, वो कॉटेज भी लग रहा है, बट समथिंग एक शेल्टर नुमा चीज़। तो एक तो ये चीज़ क्या आपको आज बहुत सरप्राइज़ कर देगा, आउट ऑफ द ब्लू। कहीं पर बैठकर किसी भी तरीके से, पता नहीं कहाँ से कोई ऐसी चीज़ होगी जो आपको लगेगा कि बस अब देखना तुम, ये चीज़ हो जाएगी। आपकी इंट्यूशन जो है ना, वो आपको बहुत हैरान करने वाली है कि आप थोड़ा सा घबरा भी जाएंगे कि यार मैं ऐसी कोई बात ना सोचूं और ना बोलूं, बिकॉज आजकल जो कुछ भी बोल रहा हूँ, सोच रहा हूँ, वो हो रहा है।
तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसकी सिर्फ एक चीज़ ये करनी है कि आप अच्छा सोचें, अच्छी मैनिफेस्टेशन रहे कि दूसरे के लिए, उसकी सेहत के लिए, उसके रिस्क के लिए, अपनी सेहत अपने रिस्क के लिए, इस तरह के कलमात और डायलॉग में ज़्यादा मसरूफ़ रहें। और ये चीज़ आपको लिटरली सरप्राइज़ करेगी कि ये कैसे हो रहा है। दूसरा, आप बहुत सारे दूसरे लोगों को भी सरप्राइज़ करेंगे। एक तो आप ख़ुद बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ होने वाले हैं, और दूसरा, लोग आपकी बॉडी लैंग्वेज से, आपके चेहरे के तासुरात से, आपके चेहरे की रौनक से बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ होंगे, और उनको ये तजस्सुस होगा कि वो ये जाने कि आप किस चीज़ से आजकल खुश हैं, और उसको वो एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे। किसी अहद को लेकर, किसी वादे को लेकर, किसी नीयत को लेकर, किसी मेगा प्लान को लेकर आप बहुत एक्साइटेड हैं, और व्हाट विल सरप्राइज़ यू वेरी सून, मे बी आपने जिस चीज़ का अहद कर लिया है, जिस चीज़ का आपने प्लान कर लिया है, आप अपनी पूरी जान तोड़ के उस पर मेहनत लगाने वाले हैं, और आपका बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि ये आप अचीव कर लेंगे, बिकॉज दिस इज़ एक्चुअली योर मैनिफेस्टेशन। वो एक, जबकि आप अगर इस डायलॉग को नोटिस करें ना, तो मैनिफेस्टेशन के लिए सबसे परफेक्ट डायलॉग है ये, जो शाहरुख खान की मूवी में था कि जब तुम दिल से किसी चीज़ को चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने के लिए जुड़ जाती है। तो ये बिल्कुल इस वक्त आपके लिए कि आपको क्या चीज़, व्हाट विल सरप्राइज़ यू, थिंग्स विल स्टार्ट हैपनिंग। खुद ब खुद कुछ ऐसी चीज़ें होने लगेंगी कि आपको लगेगा कि यार ये तो मैंने कब सोचा था, ये तो मैंने कब कहा था, ये क्यों हो रहा है, ये कैसे हो रहा है। थोड़ा सा आपको हैरानगी भी होगी। आपको बहुत से ऐसे ख्वाब आएंगे जो आपको इंडिकेट करेंगे। ये आपने बहुत गौर व फिक्र करनी है इस बात के ऊपर। हाँ, इसमें एक चीज़ और ज़्यादा, बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग ये होगी कि आपको कुछ लोगों को लेकर बहुत क्लैरिटी होगी कि ये असल में किस तरह के लोग हैं। नेक लोग कौन हैं, अच्छे लोग कौन हैं, आपके वेल विशर्स कौन हैं, आपके राइवल्स कौन हैं, आपके एनिमीज़ कौन हैं, आपके कंपटीशन के लोग कौन हैं। और आपको बहुत हैरत होगी इन लोगों के साथ डील करते हुए। तो दिस विल सरप्राइज़ यू। तो अच्छी है, बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही मिस्टीरियस सी चीज़ है, और एंड डेफिनेटली ये सरप्राइज़ पे बेस कर रही है। तो जब सरप्राइज़ पे बेस कर रही है तो गुड लक, I must say good luck. What will surprise you very soon? Fulfillment of wishes. Number 9. आप देखें उसके पास, उसके वो एक मुझे तो हमेशा ये मैंगो लगता है, लेकिन नॉलेज, डिग्री, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और लीफ, वाटरफॉल, ट्रेजर बॉक्स, जी तो पाकिस्तान वाला नहीं, बट ट्रेजर बॉक्स, उसमें गोल्ड, स्पार्कलिंग सा गोल्ड जो है वो दमक रहा है, एंड द पर्सन इज स्मेलिंग अ ब्यूटिफुल फ्लावर। दुआएं, मुरादें बर आ जाने वाली चीज़, और आपको लगेगा कि ये था वो वक्त, ये था वो टाइम। इंशाल्लाह 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 अज़ीज़, चूज़ वाइजली। हो जाता है इंसान ओवरवेल्म हो जाता है, आपको एक लम्हे को समझ नहीं आएगा कि मैं क्या करूं, और बहुत सारे ऑप्शंस आपके सामने आएंगे। कहीं पर कोई आपको डायरेक्शन की बात कहेगा, कहीं कोई आपको कोई कमांड देगा, कहीं कोई आपको इंडिकेट करवाएगा, कहीं आपको कोई स्ट्रेंथ को होल्ड करने को कहेगा, कहीं कोई लिटरली आपसे कुछ मांगेगा। तो ये सब चीज़ें एक साथ होंगी, और आपको समझनी पड़ेगी कि मैं किस तरह करूं, क्या करूं, कैसे करूं, कैसे ये मामला हो, किस तरह से हो, ये तमाम चीज़ें इस तरह से। लेट्स सी मोर। लव बिगिंस, ओ माय गॉड, द बेस्ट पार्ट, बॉन्ड, मोहब्बत। जो लोग सिंगल्स हैं वो खुश हो जाएं, आपकी तरफ मोहब्बत की शुरुआत हो रही है। प्रपोजल्स, ऑफ़र, कन्फेशन, लाइकिंग को लव में बदलना, लव को रोमांस में बदलना, रोमांस को कमिटमेंट में बदलना, और कमिटमेंट को फाइनल स्टेज पे लेकर आना, पार्टनर के साथ बहुत ज़बरदस्त टाइम। एंड जो लोग अभी दोस्ती वाले लेवल पर हैं, लाइकिंग के लेवल पर हैं, वो तैयार हो जाएं, क्योंकि अब बहुत ओवरवेल्म एक्सप्रेशंस जो आने वाले हैं। अब तक अगर इन कार्ड्स को वैसे देखा जाए तो आपका वाटर साइन स्ट्रॉन्ग हुआ है, यानी कि इमोशंस की भरपार हुई हुई है अभी तक। टेम्पटेशन,
थोड़ा सा दीवानापन भी होगा आपको, और आपको आपके हाथों से कुछ ना कुछ गड़बड़ चीज़ें भी हो जाएंगी, लाइक यू नो डेट पे कुछ गड़बड़ हो सकता है, बोल्ड अटेम्प्ट्स हो सकते हैं। एंड ये भी एक इंसान का टेस्ट होता है कि जब उसको सब कुछ मिल रहा हो तो फिर वो अपने नफ्स की बात अगर करें, टेम्पटेशन इज़ समथिंग, यू नो, आप बहुत फाइट करेंगे, रेजिस्ट करेंगे, कंट्रोल शो करेंगे कि वो चीज़ें जो लाइफ में रिलीजियसली मना है करना, उनसे अपने आप को दूर करना। लग्जरीज़, वेल्थ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ख़र्चे और ब्रांड्स की तरफ भागना, बहुत लग्जरी लाइफस्टाइल एडॉप्ट करना। एंड लिटरली जब आप किसी के साथ मोहब्बत में हैं तो बिफ़ोर शादी जो बोल्ड डेट्स होती हैं उनके ऊपर अपना कंट्रोल शो करना, बिकॉज़ बहुत सारी चीज़ें आपके इख्तियार में नहीं होंगी लेकिन वो हो रही होंगी। तो व्हाट विल सरप्राइज़ यू, अगर आपने इसके ऊपर अपना कंट्रोल कर लिया तो दिस विल बी वेरी सरप्राइजिंग फॉर यू, बिकॉज़ आप ख़ुद बड़े एस्टॉनिश्ड हो जाएंगे कि अरे वाह, मैंने अपने आप को रोक लिया इस बात पर। दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग, ठीक है। लेकिन मैं सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग एविडेंटली यहाँ पर देख सकती हूँ वो दुआएं पूरी होंगी इंशाल्लाह ताला। लेट्स सी मोर, सोशल लाइफ से देखते हैं व्हाट विल सरप्राइज यू वेरी सून। कम्युनिटी, चाइल्ड नंबर 18, चेंज नंबर 9 एंड नंबर 2 फीमेल। खातून का इमेज जो है ना वो हर जगह बड़ा प्रोमिनेंट है, सिवाय इन चाचा के। ये चाचा भी हैं या चाची हैं समझ नहीं आ रहा, बट रेनोवेशन, आप कुछ ओल्ड स्टॉक निकालेंगे अपने घर से और बहुत ही विंटेज टाइप चीज़ें शायद आप या तो परचेज़ करेंगे या आप कुछ पिंटरेस्ट से सर्च करेंगे रेनोवेशन में। आपको कोई बहुत यंग बच्चा 18 इयर्स या 18 प्लस का आपको कुछ बताएगा, कुछ गाइड करेगा कि आजकल ये ट्रेंड्स चल रहे हैं, एंड यू विल बी वेरी मच सरप्राइज टू सी द आइडियाज़, टू नो द आइडियाज़। बहुत लाइमलाइट में रहने वाले हैं आप। वो जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था ना, कोई लिटरली आपसे कहेगा मेरे लिए दुआ करो, क्योंकि कोई इंसान आपको बहुत ख़ास लेता है, उसको लगता है कि यू आर द मेन इंजन, आप यू आर द हार्ट ऑफ द हाउस, यू आर द सोल ऑफ द फैमिली, यू आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट पर्सनैलिटी। आप कुछ ओल्ड एज लोगों के लिए कुछ करते हैं, आप एक बहुत ग्रूम्ड वे में आपने अपनी अपब्रिंगिंग शो की है, आप बड़े अच्छी तरीके से ब्रॉटअप हुए। कुछ आपके घर के बड़े बुज़ुर्ग लोग जिन्होंने आपको बहुत यंग, बहुत ब्राइट, बहुत स्पार्कलिंग, बड़ा एंथुजियास्टिक और बहुत ही पैशनेट देखा, वो आपको देखकर बहुत ज़्यादा प्राइड फील करेंगे। आपको उनकी तरफ आपकी सोच पर ना, जिस तरह का आपका थॉट प्रोसेस है उसके ऊपर डिबेट हो सकती है, एंड दैट विल रियली रियली सरप्राइज़ यू कि ये लोग मेरे लिए तारीफ़ी कलमात बोल रहे हैं जिनसे मैंने कभी कोई उम्मीद नहीं लगाई हुई थी। मे बी आपका किसी ऐसी जगह पर विज़िट हो जो बहुत ही अंग्रेज़ों के ज़माने के स्टाइल की बिल्डिंग्स नहीं होती थी, जैसे कराची में और पुराने लाहौर में जो है वो पुराना लाहौर आपने किला वाला देखा होगा कि कैसे फोर्ट्स बने हुए हैं, और वो लाल ईंटों का जो मकानात हैं। और कराची में भी एम्प्रेस मार्केट, यू नो, सदर की साइड पर। अब इंडिया में तो मुझे नहीं पता, बाकी कंट्रीज़ में जैसे रोम और आप वेनिस को और इन सारी जगहों को देखते तो उन्होंने अभी तक संभाल के रखी हुई हैं। तो समथिंग विंटेज, बस सिंपल सी बात, विंटेज। तो व्हाट विल सरप्राइज़ यू वेरी सून, कोई आपको कोई ऐसी भी चीज़ देगा जो आपको लगेगा कि ये इन्होंने मुझे कैसे दे दी, इनको कैसे लग रहा है कि मैं इस चीज़ को संभाल सकता हूँ या संभाल सकती हूँ। बिकॉज़ उनके लिए तो आप एक मेन फीमेल हैं, उनके लिए तो आप एक बहुत ही सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन की, सबसे ज़िम्मेदार इंसान की, ये सबसे सही है। एंड तारीफ़ होगी आपकी, मैं तो ये कहूँगी कि आपकी तारीफ़ होगी बहुत ज़्यादा। सोशल एस्पेक्ट से तो मैं देख सकती हूँ कि आपकी तारीफ़ होगी। चलें और देखते हैं, फाइनली टैरो से चेक करते हैं व्हाट विल सरप्राइज़ यू वेरी सून। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह से मैं तकरीबन
जून का जब से मंथ गुजरा है, जुलाई के मिड से ऑनवर्ड्स जब से मैं टैरो रीडिंग्स कर रही हूँ, तो जून के मंथ में तो आपको याद होगा जून की क्या मंथ की रीडिंग निकली थी। वही वाली बात है कि वक्त गुजर जाता है, एनर्जी शिफ्ट होती है, और सबसे बड़ी बात कि आपको जब पहले से पता चल जाए कि भाई ये सब चीज़ें हैं, एक्सपेक्टेड हैं, लोगों के मूड्स ऐसे हो सकते हैं, लोगों के रिस्पॉन्सेज ऐसे हो सकते हैं, लोगों के बिहेवियर ऐसे हो सकते हैं, तो आप उसके ऊपर भी जब काम करते हैं तो आपको सिचुएशंस को हैंडल करना आता है। तो टैरो रीडिंग्स आर नॉट एवरी टाइम कि वो हर दफ़ा जो है पेशन गोइयाँ तो होती ही होती हैं उसमें, लेकिन जो कुछ भी होता है वो बेशक मनजाने बल्ला होता है, लेकिन इससे फ़ायदा ये होता है कि आपके अंदर स्ट्रेंथ आती है, आपके पास नॉलेज आती है। और मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ, चाहे मैं मैसेज ऑफ द डे डिवाइनली गाइडेड पे करूँ या मैं वैसे जो रीडिंग्स करती हूँ लव रीडिंग्स के बियॉन्ड, चीज़ें बेहतर हो रही हैं, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव एंड अ गुड साइन. What will surprise you very soon? What will surprise you very soon? King of Swords, Libra, Gemini, Aquarius, Strength, Lovers. आप एक ऐसे इंसान की, और ये इंसान बजाते खुद एक ऐसा इंसान आपकी लाइफ में है जो बहुत रैशनलिस्ट है, बहुत ही लॉजिकल. आप इस इंसान की स्ट्रेंथ बन जाएंगे, यह इंसान आपकी स्ट्रेंथ बन जाएगा. यू विल बी सो करेजियस, और आप इतना एक चेंज्ड बिहेवियर के साथ इस इंसान के साथ मिल के काम करेंगे कि आपकी और इसकी बॉन्डिंग इतनी स्ट्रॉन्ग होगी कि जो लोग कल को आप जिनके साथ मिलकर इनसे लड़ते थे ना, ये इंसान आपके लिए दूसरों से लड़ेगा. एंड दिस विल नॉट सरप्राइज यू, दिस विल गिव यू अ शॉक कि इसको हुआ क्या हो गया इसको. लिटरली ये इंसान आप कोई एक ऐसा इंसान है जो बज़ाहिर तौर पर बहुत ही रूड और बहुत टफ और बहुत ही रफ नज़र आता है, बट आप इसको टेम कर चुके हैं, आपने टेम कर लिया है, आपकी दुआ पूरी हो गई है, और ये इंसान आपकी तरफ कायल हो गया है. ये आपको बताएगा नहीं, लेकिन अब अगर इस इंसान के सामने कोई आपके ख़िलाफ़ कुछ कहेगा ना, इस इंसान ने सर पैर उठा पटक कर देना है. अब ये पता नहीं कौन इंसान है. किंग ऑफ सोर्ड्स से दिस कुड बी योर फादर, दिस कुड बी योर एल्डर ब्रदर, दिस कुड बी योर स्पाउस, बिकॉज मैस्कुलिन एनर्जी है. somebody from your friend circle जो कि आपसे, आपके ही वालों से लड़ रहा है. ये एक बहुत बड़ी बात है जो आपको हैरान कर देगी. ठीक है जनाब. व्हाट विल सरप्राइज यू वेरी सून. अच्छा, ये क्यों होगा? ये क्यों होगा? 3 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. 8 of Swords, Libra, Gemini, Aquarius, and King of Pentacles. एक तो ये कि ये इसलिए होगा क्योंकि कोलैबोरेशन में स्ट्रेंथ आ रही है, टीम डेवलपमेंट में स्ट्रेंथ आ रही है. आपको पहले कुछ चीज़ें, कुछ हालात, कुछ डिसीजंस समझ नहीं आते थे, बट आप बहुत न्यूट्रल होकर जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये हाई टाइम है और ये राइट टाइम है. फाइनेंशियल अबंडेंस बहुत ज़्यादा हो रही है. ऐसा लग रहा है जैसे आप किसी के लिए लकी चार्म बन रहे हैं. कोई आपके साथ जब कोलैबोरेट करता है उसकी मनी मैनिफेस्टेशन मल्टीप्लाई हो जाती है. एंड नॉट इवन वन मैस्कुलिन एनर्जी, देयर आर 2 मैस्कुलिन एनर्जी. तो हो सकता है 2 लोग आपके लिए लिटरली लड़े, 2 मर्द हजरात आपके लिए फ़ाइट स्टार्ट करते हैं. मैं ये इमेज दिखा नहीं सकती. लवर्स का कार्ड आया है एंड इट्स अ वेरी बोल्ड कार्ड, और ऐसा लग रहा है कि ये क्यों होगा, बिकॉज आपको लगेगा कि कल तक को मेरी खुद इससे लड़ाई होती थी और आज यही मेरे डिफेंस में है.
बिकॉज स्ट्रेंथ की वजह से आप देख सकते हैं इस शेर को कैसे टेम किया है। टॉइंग। ठीक है जनाब, तो व्हाट विल सरप्राइज यू। अब सरप्राइज है तो सरप्राइज ही तो मिलेगा, कुछ और थोड़ी मिलेगा। ठीक है ना। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक भी है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। आप सिंगल क्वेश्चन पूछना चाहें तो सिंगल क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सिंगल क्वेश्चन का आंसर मैं येस और नो में नहीं देती, और जिन्होंने सिंगल क्वेश्चन लिया है वो इस बात की गवाही देंगे कि मैं कितना डिटेल में सिंगल क्वेश्चन का आंसर करती हूँ कि बाज़ दफ़ा मुझे खुद हैरत होती है कि भाई मैंने इनसे 20 मिनट्स ही चार्ज कर लेने होते। बट वही वाली बात है, काम किया जाए तो लगन से, दिल से, खुलूस से किया जाए, और मेरा पैगाम है मोहब्बत जहाँ तक पहुँचे। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।